ओम शांति। 14 अप्रैल 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही शिष्टाचारी बनते हैं। देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही शिष्टाचारी बनते हैं। प्रश्न, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? प्रश्न, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर, बाबा कहते, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वे प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। गीत तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कोड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है। बाप बहुत सहज रीति समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब कथाएं हैं। कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? ये है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ, अमर कथा तुमको सुनाए तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझती। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। जाएंगी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए। ये एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचना और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये रचना रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अलफ और बे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में आते हैं तो वह कहानी तो ठीक सुन लेते, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज तो शुरू से है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। इस बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि के भी तो बच्चे थे ना। ऐसे कह देते हैं तो ऐसे को क्या कहें? मनुष्य का मर्तबा तो दे न सके। बाप कहते, देवता भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम बच्चों का बाबा बहुत सहज बात बताते हैं। बरोबर यहाँ भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहाँ कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए हैं। उन्हों को 5000 वर्ष हुए हैं, अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्मा वहाँ रहती हैं, यहाँ पार बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर इसको 84 जन्म लेने पड़े, गाया भी जाता 84 का चक्कर। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया है। वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर फिरता रहता है। आधा काल सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग आदि अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रामायण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रामायण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ?
बड़े बड़े सोने के, हीरे के, जवाहरात के महल अर्थवेग में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थवेग हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ। पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। जथा राया रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है। छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए। फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे। कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान की, गणेश की, देवियों की। पत्थर बुद्धि होने के तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझती थी कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की ये हालत हो गई। बाप कहते हैं, अब फिर कहते हैं कि विकारों को छोड़, अमृत पीकर पवित्र बनो, फिर आ जाए लो। विकारों को छोड़ो, फिर तुम मनुष्य देवता बन जाएंगे। परंतु विकारों को छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगड़ हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। बाप कहते हैं, जब तक शिष्टाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो शिष्टाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने। फिर अब अमृत पीकर शिष्टाचारी बनना है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। जितना आत्मा याद करेगी उतना पवित्र बनती जाएगी, शिष्टाचारी बनती जाएगी। जो शिष्टाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने। बाप कहते, मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची। बाबा कहते, गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजू सिखाया, नाम फिर डाला श्री कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधे घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, एक छोटी सी कहानी बैठ किसी को समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अभी अपने को देवता ना समझने का हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा बाबा कहते हैरान हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटे छोटे कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है, कुमारों का भी नाम है। दिल्ली बम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, कितना काम कर सकती हैं। अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम बाला हो जाए। शाहूकार घर की जो है ना वह मुश्किल ही हिम्मत रखती है। शाहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर। बाप कहते काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पार्श्व बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता है। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MA MLA आदि बन गए हैं, MP। पढ़ाई से क्या क्या बन जाते। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते नहीं। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती है हमने बहुत काम किया। अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं, वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं।
ये है ही माया का पंप। बाप कहते माया रावण राज्य में डोनफॉल ही हुआ। फिर बाप राम राज्य स्थापन करते, उसमें चढ़ती कला। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। शाहूकार लोग सिर्फ अच्छा क्या अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या आखिर क्या होगा? वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा इन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जब जेब में पड़ा रहता है। चित्र छोटे भी लॉकरी में भी है, उस पर समझाना है ये है बाबा, उन पर भरोसा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स बैच में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के वर्षे माना जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना। अंत में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी ही है। देवी देवता धर्म ऊंचा है, वह भी जो बनेंगे प्रजा तो लाखों की बनेंगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला होगा। कुमार का जनक दादी अच्छा सेंटर संभाल लिया, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इवल टॉक नो इवल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे से क्या जाकर बनेंगे? इतनी सहज सर्विस नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है। सीता को रावण की जेल में फंसी हुई है, उनको तो छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं ऐसे से जो कोई भाषण करें, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगी इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा? बाप कहते हैं समझेंगे समझाएंगे तो फायदा होगा। बाप हमारा क्या नेचुरल श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं जैसे बाबा लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे भक्ति मार्ग में, वैसे तुम बच्चों को भी बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, पार्श्व बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पार्श्व बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना, हद की शाहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना, हद की शाहूकारी का नशा छोड़, फैशन आदि को छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। हियर नो इवल सी नो इवल, ना बुरा देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना करना। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो ही नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरह से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन की कर्म इंद्रियों के वश कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों की वश होना क्या चीज है? क्या चीज होती? इस नॉलेज से परे शुद्धपन का जरा भी चांस
बा कहते शुद्धपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। शुद्धपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। स्लोगन अमृत तुल्य दिल से परमात्म स्नेह को संभालो और कोई भी स्नेह अपनी तरफ खींच नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह संभालो तो फिर और कोई स्नेह अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। अव्यक्तिशाली महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। अगर महान बनना है, संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त में उतरना नहीं है, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसलिए पहले आप का पाठ पक्का करो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। कब संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान हो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारणा कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं है, इसी पर बैठकर काम करो और सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो, इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।